हेलो गाइज। तो आज हम बताने वाले हैं मैट्रिक्स के। आज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स के, वो भी कंसेप्ट के साथ हम बताने वाले हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए बराबर यानी इफ़ यदि ए बराबर जो दिया है 3 - 4 1 - 1, ये किस में दिया है, मैट्रिक्स में दिया है। सो डैट है ना, सो डैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ना, ए माइनस ए का ट्रांसपोज यानी हमको निकालना ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्या करना है कि ये बोले जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपको निकाल के दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो है होना चाहिए, जहाँ एंड वेयर जहाँ एक का ट्रांसपोज, जब एक का जब ट्रांसपोज निकालेंगे इज द है ना, इज द ट्रांसपोज एट मैट्रिक्स है ना। तो आइए बिना टाइम बिताते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन। 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है ना, गिवन गिवन क्या लिख लिए, गिवन जब लिख लिए तो गिवन मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यानी 3 - 4 1 - 1, ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। क्या किया है, ये हमारे प्रश्न में इतना दिया हुआ है। जब ए बराबर इतना दिया हुआ है तब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, देखना बच्चा लोग क्या होता है कि यहाँ गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ाने की ज़रूरत कोई बात मतलब गड़बड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं बता दूंगा कि कैसे ट्रांसपोज निकाला जाता है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखो तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बताते हैं जो ए वाला है ना, इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, और इसको भी रो बोलते हैं। जो इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या निकालना है, मतलब इसको ट्रांसपोज है ना, जो ए बराबर जो वैल्यू दिया है इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इससे पहले कुछ कंसेप्ट देखो। इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको भी रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। समझाने के लिए देखो, जो ए वाला दिया है इसको रो बोलेंगे हम लोग, ए वाला रो बोलेंगे, और ए वाला जो मतलब दो दो भाग में दिया ना भाई, तो इसको रो बोलेंगे और इसको भी रो बोलेंगे। और जो इस ए साइड से दिया तो इसको कॉलम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। जैसे देखो इसको हम रो बोल दिए, इसको हम रो बोल दिए, और इसी को कॉलम बोलना रहेगा तो हम कॉलम बोलेंगे। तो इसको रो बोलेंगे और इसको कॉलम बोलेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जब इसका ट्रांसपोज निकालना रहेगा, जो रो रहेगा उसको किस में बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। देखो रो में क्या दिया, 3 - 4 दिया है, तो 3 - 4 इसको हम क्या कर दिए कि कॉलम में बदल दिए। अब नीचे भी दिया 1, देखो ये रो में था, इसको अभी बताया नहीं पहले कि ये जो होता है ये रो होता है। तो 1 - 1 हम क्या करेंगे, इसको कॉलम में बदल दिए। जब इतना हो गया तब क्या करेंगे, आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। क्या बोल रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम निकालेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ना, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ क्या क्या बैठेंगे किसी को पता ही नहीं रहता है। देखो तो देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू तो देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो हम गिवन में लिखें ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक का ट्रांसपोज बोल रहे हैं, तो ट्रांसपोज तुम निकाल लें। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू में बैठा देंगे। देखो 3 - 4 1 - 1, इसका हम क्या किए, वैल्यू बैठा दिए, और बीच में माइनस दिया है तो माइनस दे दिए, और एक का जो ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया उसका ट्रांसपोज का वैल्यू बैठा देंगे, -4 और -1। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाव करेंगे। देखो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, और यहाँ -3 था। 3 - 3 क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ -4 था, -4, और यहाँ -1, तो -4 और -1 कितना हो गया, -5। आगे बात करें तो देखो यहाँ यहाँ 1 था, यहाँ 1 था। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, कैसे जोड़ेंगे, पहला पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ चौथा, चौथा के साथ। लेकिन ये जोड़ में ही होता है, गुणा में अलग मतलब अलग नियम हो जाता है ना। तो जब गुणा बताएंगे तो वो वाला भी नियम बता देंगे, अभी जोड़ है तो यही वाला सीख लो। तो पहला पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा,
तीसरा के साथ, चौथा और चौथा के साथ। तो देखो 3 और 3, तो 3 प्लस में था और यहाँ 3 माइनस में था। देखो यहाँ कुछ नहीं प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या माइनस, तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो कट यानी प्लस 3 में 3 गया तो 0 आ गया। देखो अरे यहाँ -4 था, -4 और यहाँ है 1। देखो 1 के पहले कुछ नहीं, कितना है प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो -4 और -1 कितना हो गया -5। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस यहाँ और माइनस कितना हो गया प्लस और यहाँ 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। हाँ देखते हैं, यहाँ भी कितना है -1 और यहाँ भी कितना है -1, तो -1 और -1 कितना हो गया +1, +1 में चल गया 1 कितना हो गया 0, ये वाला आगे 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि है ना ये -1 का ट्रांसपोज बराबर P है ना, जो एक नया वैल्यू आया तो नया वैल्यू को हम क्या लिख दिए P, तो हम लिख सकते हैं P बराबर है ना, P बराबर यहाँ चूँकि नहीं लेट होगा, चूँकि हम इसको P मान रहे हैं ना, तो A-1 का ट्रांसपोज, A-1 का ट्रांसपोज एक नया वैल्यू क्या आया 0 -5 5 और क्या आया 0। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो नियम होता है, देखो अगर ऊपर में मैं यहाँ माइनस रह गया तो नीचे में प्लस होना चाहिए, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, अगर कहीं नीचे में माइनस तो ऊपर में प्लस। देखो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सही आया गलत, तो हमारे देखो ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस, तो ये सही आया। अब P, तो P के वैल्यू क्या है 0 -5 5 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे। जब P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम बदल देंगे। तो यहाँ रो कौन है, देखो जो A वाला है, A वाला जो अब जो ढक रहे हैं उसको रो बोलेंगे। देखो जो A वाला है इसको रो बोलते हैं, और जो A वाला है इसको भी रो बोलते हैं, और जो A वाला है इसको कॉलम बोलते हैं, और जो A वाला लाइन है इसको भी कॉलम बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लो, A वाला जो लाइन है इसको रो बोलते हैं, A वाला जो लाइन है इसको रो बोलते हैं, और जो A वाला लाइन है A वाला इसको कॉलम बोलते हैं, और A वाला लाइन है इसको कॉलम बोलते हैं। तो जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे, और है ना, तो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे। देखो 0, इस देखो ये वाला रो है ना, इसको उठाएंगे इस प्रकार बैठा देंगे, इसको उठाएंगे इस प्रकार बैठा देंगे। तो देखो 0 -5, ये वाला भी देखो इसको उठाएंगे और इस प्रकार बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 5 0। तो हमारा P का जो ट्रांसपोज का वैल्यू है कितना आ गया 0 -5 5 और 0। इसके बाद देखना S, इसको क्या करेंगे माइनस से गुना जब करेंगे है ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तब फिर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 -5 5 0। जब ए वाला आ गया तो हम कह सकते हैं कि P का जो ट्रांसपोज बराबर है ना, P का जो ट्रांसपोज बराबर क्या है -P। तो चूँकि P जो है, P जो निकला क्या निकला PEGA स्क्यू सिमेट्रिक्स, PEGA स्क्यू सिमेट्रिक्स SYMMETRIC स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, क्या निकला स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो PEGA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि A-A का जो ट्रांसपोज है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स EGA स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स SYMMETRIC सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन बन गया फाइनली। एक बार और क्या होता है कि बढ़िया से समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो यदि A बराबर इतना जो वैल्यू दिया हुआ है, सो डेट A-A का ट्रांसपोज A-A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना है ना। तो देखो A गिवन A बराबर ये मतलब तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 -4 1 -1, नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो गिवन के तौर पर हम इसको लिख लिए, और एक का ट्रांसपोज निकालनी। तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है कि जो रो में रहता है उसको कॉलम में बदलते हैं, है ना, जो रो में रहता है उसको कॉलम में बदलते। देखो ए वाला रो हो गया, ए वाला रो हो गया, ए वाला भी रो हो गया, और ए वाला कॉलम हो गया, ए वाला कॉलम हो गया, ए वाला लाइन रो, ए वाला लाइन रो, ए वाला लाइन कॉलम, और ए वाला लाइन कॉलम। तो जो रो है इसको इस प्रकार उठाएंगे, और देखो ऐसे उठाएं और ऐसे बैठा दिए, तो कॉलम बदल गया। देखो 3 का 3 -4 का 4 है ना, 1 1। इसको भी इस प्रकार किए, देखो रो में था तो रो से उठाएं और कॉलम में बैठा दिए, तो वही आ गया। और जब इतना आ गया तब हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि A-A का ट्रांसपोज निकालना है। तो A-A का ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू क्या दिया था 3 -4 1 1, ए का वैल्यू बैठा दिए। ए का ट्रांसपोज जो ए का जो ट्रांसपोज का जो वैल्यू निकालें वो बैठा दिए, जोड़ घटाव कर दिए। जोड़ घटाव करने के बाद ए वाला आ गया
है ना, ए वाला आ गया। तो लेट हम जब ए माइनस ए का ट्रांसपोज जब निकाल लें तो जो एक नया वैल्यू आया उसको हम क्या मान लें, पी। जरूरी नहीं कि हम पी माने तो पी ही होगा, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आप मान सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। जरूरी नहीं है, कहीं मोहर नहीं लगा हुआ है कि केवल पी ही मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो पी, तब पी का जब वैल्यू ये वाला आ गया तो पी का जब ट्रांसपोज निकालें तो इसका भी ट्रांसपोज निकालें। तो ये ट्रांसपोज निकालने के बाद ये वाला आ गया, इसको माइनस से गुना किए तो पहले वाला सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पी का ट्रांसपोज बराबर माइनस पी, क्योंकि स्क्यू मैट्रिक्स में वही होता है कि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। तो हम नया वैल्यू पी मान लेते हैं, तो पी का ट्रांसपोज बराबर माइनस पी। तो चूँकि पी जी स्क्यू मैट्रिक्स और जब पी का ट्रांसपोज बराबर माइनस पी को स्क्यू मैट्रिक्स मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ तो बोला गया था, है ना, क्वेश्चन बोला गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू मैट्रिक्स। यहाँ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। कहीं यह प्रश्न समझने में दिक्कत, कहीं यह प्रश्न समझने का में कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।